नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाकुम्। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुखयनन् समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। सत की बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा है। 216 नंबर का भी पत्रांक है, उसमें भी सत की चर्चा उठाई है। जो कुछ है वह सत ही है, अन्य नहीं। वह सत एक ही प्रकार का होने योग्य है। वह सत एक ही प्रकार का होने योग्य है। एक और अनेक, एक और अनेक समझ गए? त्रिकाली ध्रुव एक और उत्पाद में अनेक, और वह सत एक ही प्रकार का होने योग्य है। थोड़ी चर्चा करें सत की, फिर इसे पढ़ता हूँ। सत समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो सत आया है बहुत सुंदर है। दृष्टांत भी दिया इसमें। 216 आपके पास नहीं है छपा हुआ, ग्रंथ में तो है। मैं उस भाव को समझाता हूँ, ले लो थोड़ा सा 5-10 मिनट। एक सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। क्या बोला? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो एक उत्पाद व्यय है और एक ध्रुव है, और युक्तम सत। सत की चर्चा हो रही है। अभी देखो श्रीमद जी उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं करना चाह रहे। आत्मा कैसा सत है? उत्पाद व्यय और ध्रुव है। उत्पाद व्यय और ध्रुव, और दोनों मिलाकर कैसा है? सत। लेकिन उनका कहना है एक ही प्रकार का होने योग्य है। एक ही प्रकार का होने योग्य है। समझ गए? प्रश्न 216 में है। फिर उसमें दृष्टांत दिए हैं। अनेक प्रकार का दिखाई देने पर भी वो एक भाव से च्युत नहीं हुआ। अब देखो, पढ़ा तो रहा था मैं 213, लेकिन 216 बीच में आ गया। जरूरी है, मैंने कंटिन्यू जो पत्रांक है उनमें सत की चर्चा बहुत आई। अपन ने भी कल सुबह से ही सत की चर्चा उठाई। उसमें दृष्टांत दिया। क्या गजब! एकाकी रहने पर भी अनेकाकी होने की सामर्थ्य है। एकाकी रहने पर भी, पत्रांक 216, एकाकी रहने पर भी, होने पर भी अनेकाकी हो सकने में समर्थ है। और दृष्टांत क्या दिया? एक स्वर्ण, वो कुंडल भी बन जाता है। वही स्वर्ण, वही स्वर्ण हार बन जाता है। वही स्वर्ण मंगड़ी बन जाती है। वही स्वर्ण क्राउन बन जाता है। वही आकार अनेक होने पर भी वो एक ही है और एक ही होने योग्य है।
ये दृष्टांत दे दिया। क्या बोल रहे हैं? परंतु इससे वह कहीं स्वरूप से च्युत नहीं हो जाता। ये महत्वपूर्ण बात है। इससे कहीं वह स्वरूप से च्युत नहीं हो जाता। क्या मतलब? सोना हार नहीं बन जाता। बोलू कुछ? सोने को हथौड़ा मारने पर भी सोना नहीं पिटता। देखा है आपने सोने को पिटता को देखा है? सोने में हथौड़ा मारा तो सोना नहीं पिटता, सोने की पर्याय पिटती है। सोने को काटने पर भी सोना नहीं कटता, सोने की अवस्था कटती है। सोने को अग्नि में डाल देने पर भी सोना एक ही प्रकार रहने योग्य है, एक ही प्रकार रहने योग्य है। सोना अनेक प्रकार की होने पर भी, अनेक अवस्थाएं होने पर भी, थोड़ा कस देगी ढीला, बस हो गया ठीक। फिर से समझ में आया कुछ? सोना एक ही प्रकार, फिर से पूछता हूँ, 1 किलो सोना, अब 1 किलो सोना अखंड रूप से इतना बड़ा होगा, क्योंकि 1 kg का 8 बराबर ही समझो, इतना होगा। तो हम आपको दें तो लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में दें तो? पैसे की बात ही नहीं कर रहे, फ्री में देने की बात चल रही है। बोलो लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन एक शर्त है, हम उसे 2 टुकड़े करके देंगे। अब लोगे कि नहीं लोगे? अच्छा, हंस के लोगे कि गुस्से से लोगे? हंस के ले लोगे, बराबर। अब हम 4 टुकड़े करके दें तो हंस के कि रोके? गुस्से नहीं आएगी? आपने 4 टुकड़े कर दिए हमारी सोने की। अच्छा 8 टुकड़े कर दें तो? अच्छा पाउडर बना के दे दें बिल्कुल बारी बारी 1 किलो तो? आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक ही प्रकार होने योग्य है। अनेक तुम कहो 2 टुकड़े करे, 4 करे, 8 करे, 16 करे, अरे पाउडर बना दिया। तुम्हें जैसे देना दो तो जैसे देना दो। ये आप किसके बल पर मुस्कुरा रहे हो? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अखंड दे देते तो ले जाना अच्छा रहता। 2 टुकड़े दिए, चलो गम खाया। 4 टुकड़े कर दिए, अब तो गुस्सा आ रही है? नहीं आ रही गुस्सा? क्यों नहीं आ रही? अनेक अवस्थाएं होने पर भी वो एक स्वरूप को छोड़ता नहीं है। ये 216 में कहा है। ये तो दृष्टांत हुआ, कहना तो इसके लिए है। सुनो 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 सुनो, आप सब ध्रुव भगवान आत्मा हो, सिद्धो जैसे हो। अवस्थाएं बदली हैं, गतियां बदली हैं, कसाएं बदली हैं, गुणस्थान बदले हैं, शरीर बदले हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर ज्यों का त्यों है। भाई इसका विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। अभी लड़ाई चलेगी अंदर अंदर, लड़ाई तो चलेगी। अभी तो अपन पुरुष हैं, तो तुम झट लिखो तू भले पुरुष कहे, लेकिन मैं तो प्रभु हूँ। भले ही विकल्प आए कि मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, भले ही आए, आएगा वो, लेकिन मैं तो प्रभु हूँ। क्यों? ये लिखा है, पढ़ लो आप। एकत्व से छूटता नहीं, स्वरूप से च्युत नहीं होता। बराबर है? अब थोड़ा सा 1 किलो सोने की बात थी अभी तक, अब 1 करोड़ के हीरे पे आ जाओ। 1 करोड़ का हीरा मैं दूँ, लेकिन गटर में फेंक के दूंगा तो लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में, पैसे की तो बात ही नहीं, फ्री में दे रहा हूँ। पैसे में दूँ तो गुस्सा हो जाओगे आप, हमने पैसे चुकाए भाई साहब, आपने गटर में कैसे फेंक के दिया? लेकिन फ्री ऑफ चार्ज दे तो क्या करोगे? बोलो, गटर में पटक के दे तो क्या करोगे? पंडित जी आप तो दे दो, हमें गटर की कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं चिंता? क्योंकि वो 1 करोड़ का हीरा, अच्छी भाषा में बोलो, गटर की गंदगी से अनटच है। ऐसे मेरा भगवान चैतन्य हीरा मोह राग द्वेष आदि की गंदगी से अनटच है, कर्मों से अनटच है, शरीर से अनटच है। बस इसके वेदन का नाम सम्यक दर्शन है। खत्म। आएंगे विकल्प, मुझे पता है विकल्प आएंगे। अभी तो अपन अमीर हैं, गरीब हैं, संसारी हैं, चाहे जो तो ये लाइन पढ़ लो फिर से। परंतु वह एकत्व स्वरूप से च्युत नहीं होता। फिर से पढ़ के सुनाऊं? जो कुछ मैं पढ़ने तो निकाला था वही, लेकिन नजर पड़ी तो फिर इस पर भी मेरी। जो कुछ है वह सत ही है, अन्य नहीं।
वह सत एक ही प्रकार का होने योग्य है। वह सत कौन है? कौन है वह सत? भगवान का। कौन का? भगवान का। श्रीमद जी का। कौन का? मैंने ऐसा समाचार समझो मैं दृष्टांत तो दे सकता हूँ। आसाराम 6 साल से जेल में है, 6 साल से बहुत मुकदमा चल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं जमानत मिल जाए, निकल आए, एक बार तो बाहर की हवा खाएं, लेकिन नहीं। कल्पना करो डिसीजन आए, डिसीजन कोर्ट का डिसीजन आए कि आसाराम निर्दोष है, बरी किया जाता है। समझ गए? निर्दोष, एग्जाम निर्दोष। बताओ आसाराम को आनंद नहीं आएगा? आनंद नहीं आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। इतने सालों से तो इतने मुकदमे चले, इतने कागज भरे गए, इतनी बुक्स भर गए, रजिस्टर भर गए, जाने कितनी कितनी फाइल भर गई, अब एक शब्द लिख दिया निर्दोष है, दुखी होगा। सुना, इतनी मुकदमे की कार्रवाई और सारी बातें एक तरफ और एक लाइन, कौन सी? तुम निर्दोष हो। कितना खुश होगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। पूरे हिंदुस्तान में मिठाइयाँ बढ़ जाएंगी, सारे फॉलोवर खुश हो जाएंगे, वो हो हमारा भगवान निर्दोष है। फिर लोग पूछेंगे मीडिया वाले, आपको जब आरोप लगाए गए थे तो आपको कैसा लग रहा था? मुझे पक्का विश्वास था कि मैं तरकाली क्या है। मुझे पक्का भरोसा था कि मेरे साथ न्याय होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भले ही लोगों ने कहा कि मैं पापी हूँ, लेकिन मैं तो, अब बोलो पुरानी सारी फाइलें कैसी लगेंगी उसे? पुरानी डायलॉग कैसे लगेंगी? पुराने निर्णय कैसे लगेंगी? वो फाइल के रिकॉर्ड रखेगा कि फेंकेगा वो? तो भाई तुम जानो, आखिरी में मैं निर्दोष सिद्ध हुआ। सुनो सुनो सुनो, अनादिकाल से तुम्हें लग रहा है तुम पापी हो, पामर हो, रागी द्वेषी हो, करता हो, भोगता हो, बहुत सारे आरोप लगा रखे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर नहीं, तुमने ही लगा रखे अपने ऊपर। लेकिन ये आ गया जजमेंट। अब तुम मानो नहीं मानो, श्रीमद जी का जजमेंट आ गया इसमें। देखो क्या कह रहे हैं। एक ही वह सत एक ही प्रकार का होने योग्य है। वही सत जगत रूप से अनेक प्रकार का हुआ है, परंतु इससे वह कहीं स्वरूप से च्युत नहीं हुआ है। स्वरूप में ही वह एकाकी होने पर भी अनेकाकी हो सकने में समर्थ है। क्यों इतना राग तो हो रहा है? होने दो, मैं तो गायक, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ। सब आपको राग की चिंता नहीं है, राग की चिंता नहीं, कर्म की चिंता नहीं, संयोग की चिंता नहीं है। अभी आपको मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया कि तुम्हें नहीं दिख रहा, मेरा तो हो गया। तुम्हें नहीं दिख रहा, हमारा मोक्ष तो हो गया। आज जबरदस्त लाइन पढ़ के सुनाने वाला हूँ मैं, देखते हैं आप कितना पचाते हो। अद्भुत अद्भुत लाइनें हैं, पढ़ के आए होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इसलिए सत की चर्चा फिर उठा ली। सुनना है आपको? आप में इतनी ताकत हो तो नाप के देखना कि आप भगवान जिनेन्द्र देव के सामने खड़े होकर कहो कि मैं आपकी भक्ति नहीं करता और आपसे भी ज़्यादा पूजा करता हूँ इस तरकाली ध्रुव की। समझ में आए? भगवान सामने कह रही हिम्मत है? स्वामी कहाँ है, कहा देना आपने सिमंदर भगवान से। देखो पढ़ो, इसी पढ़ के सुनाता हूँ। आपके कॉलम कैसे बताऊँ? मैं पढ़ के सुनाता हूँ कहाँ से। मैं 1 2 3 तीसरे से लो, तीसरा है पैराग्राफ, बराबर। चर्चा तो बहुत है, यदि मैं पूरा पढ़ सकने का समय मिलेगा तो पढ़ूंगा आपको, लेकिन आप देख लेना। पढ़ो, पहले पैराग्राफ की भी एक लाइन तो पढ़ ही लेना चाहिए। तीसरी चौथी लाइन देखिए जरा। वह समय समय पर अतुल खेद, ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय और वियोग आदि दुखों का अनुभव करता है। यहाँ तक तो सरल है, सरल है। आगे पढ़ो। ऐसे असरण जगत के लिए, कौन से असरण जगत के लिए? जिनको 24 घंटे खेद है,
संसारी जीवों को कभी बुखार है, गर्मी है, जन्म है, मरण है, दुख है, ताप है। ऐसे असरण जगत के लिए सत्पुरुष ही, जी सत्पुरुष कौन है? अपन मिल जाए तो अपन भी चले जाए। ऐसा सत्पुरुष मिल जाए तो उसके चरण पकड़ लें अपन, तो छोड़े ही नहीं कि रुको, वो सत्पुरुष आप ही हो। गजब हो गया, वाह क्या गजब है। पंडित साहब की रचना का ट्रांसलेशन हो सकता है इस पे, इसी पे पहली पंक्ति उसकी और इसकी एक ही है। असरण जग में शरण एक, शुद्धात्म ही भाई। और यहाँ भी यही लिखा है, ऐसे असरण जगत के लिए सत्पुरुष ही शरण है। सत्पुरुष की वाणी के बिना इस ताप और तृषा को दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। सत्पुरुष की वाणी और सत्पुरुष की शरण, बराबर। आगे देखो, इसलिए बारंबार उस सत्पुरुष के चरणों का हम ध्यान करते हैं। वो सत्पुरुष है कौन? अनंत भगवान। निश्चय व्यवहार लगाओ तो व्यवहार में अनंत भगवान, उनकी वाणी, बराबर। लेकिन उसके आगे कुछ और है नीचे नीचे। आइए अब नीचे चलते, सुनना सभी लोग, जिनके हाथ में पर्ची नहीं हो तो ले लो बेटे, तुम लेना, क्या नाम है, जिनेश लेकर है, और बिल्कुल देखो बैठो, बहुत जोरदार। हाँ है, ले लो सब लोग, ले लो। जरा देखो कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। क्या सिद्ध भगवान किसी के कंट्रोल में है? अनंत भगवान किसी कंट्रोल में है? इसमें तो लिखा है, देखो क्या लिखा है। त्रिलोक के नाथ जिसके बस हुए हैं। त्रिलोक के नाथ कौन? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान किसी कंट्रोल में रहते हैं? सोचो क्या लिख रही है, गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं? क्या लिख रहे, पढ़ा है? अनंत सिद्ध भगवान किसके कंट्रोल में है? सत्पुरुष के। अनंत भगवान सिद्ध भगवान सत्पुरुष हैं कि उनका भी कोई सत्पुरुष है? समझ में आ रहा कुछ? मैं थोड़ी मस्ती करूं? मैंने श्रीमद जी को जब ये आनंद आ रही होगी, खुमारी सत 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 कितने कंटिन्यू लिखे हैं आप देखो, कंटिन्यू। मैंने उस समय सत की कितनी मस्ती चढ़ रही होगी। तो जैसे भगवान से, जैसे बेटा अपने पप्पा से बोलता है ना, लड़ जाता है, क्या बोलते हैं, लाड़ करता है, क्या करता है, चौलबाजी करता है, मस्ती करता है, ऐसी भाषा है इसमें। देखो क्या लिख रहे, त्रिलोक के नाथ जिसके बस हुए हैं, ऐसा होने पर भी वह ऐसी अटपटी दशा में रहता है कि जिसकी सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है। सामान्य मनुष्यों को उस सत्पुरुष की पहचान, सत्पुरुष कौन है? कोई देहधारी, कोई इंडिविजुअल, आचार्य कुंद, अमृतचंद, अरनसिद्ध, एक भजन भी है, एक सत्पुरुष ने खोज ले, शोध ले, बीजू काई। तो जी कौन है कौन सत्पुरुष? पूरा हिंदुस्तान परेशान है, कोई सत्पुरुष मिल जाए तो हम अपनी नैया उनको सौंप दें। सत्पुरुष सुनो, सत्पुरुष बाहर नहीं मिलेगा। फिर कह रहा हूँ, अरन सिद्ध भगवान भी यहाँ सत्पुरुष नहीं है, वे भी किसी कंट्रोल में है, वे भी किसी के अधीन है। देखो क्या भाषा लिखी है। स्वामी लिखा और तुम डायरी लिख के देखो इस तरह की, अपनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसे कैसे लिख दे। मैंने तो जब पढ़ा तो ऐसा, क्या आंखें फटी की फटी रही थी, लिख क्या रे, राज समझ आ रहा है कुछ? देखो फिर पढ़ता हूँ, फिर मेरे तो पढ़ने में यदि ये लिखा नहीं हुआ तो बोलने की हिम्मत नहीं, समाज में आप बोल के देखो, हे अनंत भगवान, मैं आपकी पूजा नहीं करता, आप जिसके कंट्रोल में रहते मैं उसी की पूजा करूंगा। बोलो जरा, देखो देखो क्या लिखता है। त्रिलोक के नाथ जिसके बस हुए, ऐसा होने पर भी अटपटी, ऐसी अटपटी दशा में रहता है। अब वो त्रिकाली ध्रुव है ना, ऐसी अटपटी दशा में रहता है कि जिसकी सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है। ऐसे सत्पुरुष की हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं। कौन है ये सत्पुरुष? सत का मतलब कल सुबह समझा दिया। यदि कहें तो तीन लोक में किसी द्रव से प्रभावित नहीं होता, किसी गुण से प्रभावित नहीं होता और किसी पर्याय से प्रभावित नहीं होता। ऐसा अनटच भगवान
जिसको पंडित डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी जी ने लिखा है, मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। और आखिरी में क्या लिख दिया, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद भावी हूँ। क्या क्या कह रहे हैं, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। अप्रभावी बताने की जरूरत तो नहीं है, कल सुबह बता दिया। चलो फिर पढ़ो, फिर से सुनो। सत्पुरुष समझ में आया कि नहीं आ रहा कुछ कुछ? सत्पुरुष को बाहर मत ढूंढ, तेरे अंदर ही है तेरा तारणहारा। तुम्हारा तारणहारा कहाँ है? स्वर्ग है कि मोक्ष? कहाँ है? क्या आपको खुशी नहीं हो रही? आसाराम खुश हो जाता। आपको एकदम ब्लड ऐसे लगना चाहिए, क्या कह रहे यार। हम तो सोच रहे थे अभी तो थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, कभी ना कभी तो ये काम हो जाएगा। अभी प्लान तो बनाया है पंडित जी, 2-4-5 साल में थोड़ा थोड़ा निवृत्ति निकालेंगे, फिर बम्बई छोड़ेंगे, ईडर की गुफाओं में जाएंगे। करना तो है, मौनधारी ने चुप एकदम करना तो है, खींचना तो पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। आखिर बहुत प्रबल कर्म बांधे हैं, बहुत कर्म बांधे, कसाई की पंडित जी। वो भोगों में तो इतना मजा माना है बचपन से अभी तक, कर्म बहुत प्रबल है, काटना तो पड़े। ये तू क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुम? कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अभी क्या गाया था आपने? तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हुआ सहज, क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं हुआ। क्या गजब है, मस्ती नहीं। बोलो ऐसे ऐसे बैंड बाजे मंगा के नाचे, ऐसी बात है, लड्डू बांटने जैसी बात है, ऐसी गजब गजब बात। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे अभी भी नहीं समझ में आया, आपको आ गया हो तो ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव को मोक्ष हो सकता है। ले क्या क्या लिखा है? जी लाइन आगम विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। हे परमात्मा, देखो कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, हम तो मानते हैं, आप नहीं मानो मत मानो। अब ये लड़ने की भाषा नहीं है। अनंत भगवान से क्या कह रहे हैं? हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है, तदनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो तो इस क्षेत्र में ये प्रतिपादन तू रख। ये लड़ने की भाषा नहीं, ये लड़ने की भाषा नहीं, रखो अपनी बात। हमें नहीं मालूम, हम तो मानते ही होता है मोक्ष। लेकिन ध्यान रखना कि काय के बल पर बोल रहे जी मोक्ष, वो वाला मोक्ष की नहीं बोल रहे। अरे मैं अनादि से मुक्त ही हूँ, मैं अनादि से मुक्त ही हूँ। आसाराम जेल से छूट जाए, निर्दोष एग्जाम कर दिया जाए उसको, तो फिर उससे कोई पूछे क्यों तुम तो पापी थे, तो ऐसे बोलेगा हाँ मैं 6 साल तक पापी था फिर निर्दोष हुआ, ऐसे बोलेगा। सुनो, भले ही मुझे पापी कहा जाता रहा, भले ही मीडिया में मेरा पापी छपता रहा, अखबारों में पापी छपता रहा, लेकिन मैं तो निर्दोष ही था, निर्दोष ही हूँ और निर्दोष ही। क्यों तुम कर्मों से नहीं बंधे राजेश जिनेश? नहीं बंधे? क्यों कर्मों से नहीं बंधे? अनादिकाल से दुख नहीं भोगे, जन्म मरण नहीं किया? हुआ होगा किसी का, हमारा नहीं हुआ। पंडित साहब की रचना में भी ये पंक्ति आई, मैंने सुनाई थी शायद आपको, नहीं सुनाई तो फिर सुना दे रहे। जिसमें मजा आता है उसमें क्या का पाप, फिर सुन लो। स्वयं ही प्रभु हूँ देखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो।
जिसका मोक्ष होता होगा, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हम तो मुक्त ही हैं, हमारा मोक्ष तो हो ही गया। पंडित जी संभल के बोलो, शरीर है, कपड़ा है, मोक्ष कैसे हो गया आपका? अब जो लोग थोड़े स्वाध्यायी होंगे ना, मैंने थोड़े स्वाध्यायी, ज़्यादा स्वाध्यायी होंगे तो मौज करेंगे थोड़े स्वाध्यायी होंगे ना तो उनका दिमाग कब घूमेगा, आगम फिर तो बात कर रहे, बता लो मोक्ष होता है पंचम काल में, क्यों? तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ, फिर दृष्टांत दूंगा तो क्या रास्ता मेरे पास, आसाराम के वापस चलते हैं। आसाराम को निर्दोष बरी किया गया, लिखा गया, लेकिन वो रिजल्ट आया ना, वो सैटरडे या फ्राइडे की शाम को आया और 5 बजे तक वो ऑर्डर जेल में नहीं पहुंच पाया। ऑर्डर आने में, निर्णय आने में देर लगी, तो 5 बजे तक नहीं आया। अब नहीं आया तो समझ गए होगा क्या हुआ। फ्राइडे की शाम है, सैटरडे आ गई, सेकंड सैटरडे, ऑफिस बंद, संडे को भी बंद, मंडे को 15 अगस्त मैंने ऐसे वो करेगा, ऐसे करके वो 7 दिन लेट हो गया, वो 7 दिन। अभी मेरा प्रश्न है, ऑर्डर तो पास हो गया कि बरी, निर्दोष, एग्जाम, लेकिन वो 7 दिन तक अभी भी जेल में है। 7 दिन तक उसको कैसा लग रहा होगा जी? होता 7 दिन तक ऐसे उदास बैठेगी, अभी तो जेल के कपड़े, अभी तो जेल की रोटी है, उससे क्या निर्णय निकल गया, उससे क्या एग्जाम कर दिया, उससे क्या छूटूं जब तो कोई बात है। ऐसे रोएगा, ऐसे रोएगा। चौड़ी छाती, सब कैदियों को देखेगा, मैं कैदी दिखता हूं लेकिन निर्दोष हूं। अब बोलो कपड़े कैसे हैं? जेल के। थाली कौन सी है? जेल की। और कंबल कहाँ का है? जेल का। अभी तो वही रहना पड़ेगा 7 दिन, लेकिन सही बताओ उसके आनंद का पार नहीं है। अभी भी वहाँ सोता है लेकिन मज़ा कुछ और है, खाता है लेकिन मज़ा कुछ और है। उससे पूछो खाता है कि नहीं खाता है, अरे नहीं खाता, वो सोता है कि नहीं सोता, वो तो मौज कर रहा है। यदि कोई बात हो जाए ना, अरे अब 2 दिन की बात हो रही, अभी 1 दिन की बात, अब हम जा रहे हैं, क्यों तुम झगड़ा करते हो, हम जा रहे हैं। अरे तुम तो भैया जेल में कैदी हो, कैदी वेदी कुछ नहीं, कह रहे हैं मैं हूँ कैदी नहीं हूँ। ये कैदी कह रहे हैं, कैदी नंबर 576, मुझे मालूम है कितना उसका नंबर कह रहे हैं, लेकिन उसे क्या लग रहा है ये बताओ। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ लेकिन मैं निर्दोष हूँ। 5-7 दिन में निकल जाने का नाम कैदी नहीं हो, 5-7 दिन में निकल जाऊंगा। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे सम्यक दर्शन होने के बाद कहता है मेरा मोक्ष हो गया। भले 5-7 भाव लगे तो लग जाए, 2-4 भाव लगे तो लग जाए, मेरा तो मोक्ष हो गया। हे परमात्मा मेरी तो ये मान्यता है कि मोक्ष अभी होता है। पॉइंट पकड़ में आए? मोक्ष होता है, मुझे मुक्त स्वरूप का वेदन होता है, मैंने मोक्ष ही होता है। सम्यक दर्शन हो गया मैंने, बराबर है। इसके लिए है दृष्टि मोक्ष। पहले नंबर का मोक्ष है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष किसकी दृष्टि? तो सुनो, एक है स्वभाव मोक्ष। क्या बोला? स्वभाव का मोक्ष है, इसलिए स्वभाव को देखने वाले का दृष्टि मोक्ष है, और स्वभाव को नहीं देखने वाले को मोक्ष नहीं होता। तो स्वभाव को तो देख, वो बंधा ही नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पूछना, बराबर। आगे चलो, चलो आगे पढ़ो। हे परमात्मा, हम तो ऐसा मानते हैं। क्या मानते हो? इस काल में मोक्ष हो सकता है, जीव का मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है, तदनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो तो इस क्षेत्र में प्रतिपादन तू रख, और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर कि हम सत्पुरुष के ही चरणों का ध्यान करें और उसके समीप ही रहे। जिस सत्पुरुष कौन से मिल गए इनको, ये बता। इनको सत्पुरुष कोई मिला था जिनके चरणों का ध्यान करते थे? दोनों चरण क्या करते होंगे ये तो सोचो। चलो अभी और पढ़ते इसमें से। हे पुराण पुरुष, हम तेरे और सत्पुरुष में कोई भेद ही नहीं समझते। ले
हे पुराण पुरुष, हम सत्पुरुष में और तेरे में कोई भेद नहीं समझ में आया कुछ। महावीर भगवान में और सत्पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। महावीर भगवान में और इस सत्पुरुष में कोई अंतर? मैं महावीर हूं। अरे महावीर बहुत छोटी चीज है ना, बुलंद वाली चर्चा है ना, थोड़ी वीर रस वाली नहीं। देखो आप पढ़ के देखो इन पत्रांकों को, ऐसी चर्चा नहीं। रोतली सकल, ऐसा नहीं है, तू रो ही नहीं सकता। पढ़े और नाचे। पढ़े क्या कह जाए फिर, हे पुराण पुरुष, हम तेरे में और सत्पुरुष में कोई भेद ही नहीं समझते। तेरी अपेक्षा हमें तो, सुनो आनंद सिद्ध भगवान, तुम्हारी अपेक्षा हमें तो क्या लिख रहे हैं, हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? आनंद सिद्ध भगवान कोई दम थोड़ी है। क्या 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 कह रहा है? आनंद सिद्ध भगवान में कोई दम है? बोलो दम है? कैसी बातें कर रहे पंडित जी, थोड़ा ढीले। कहाँ अपन और कहाँ वे सत्पुरुष में कौन? महापुरुष महावीर भगवान, आनंद सिद्ध भगवान। और आप ऐसा मत बोल, सही में ऐसा लिखने की ताकत किसको होगी? दृष्टि का जोर नहीं हो तो कोई ना लिख सके ऐसी बात। और लिख के रख दी वो बहुत बढ़िया। सोच लेना भी सरल है दृष्टि के जोर पर, लेकिन लिख देना बहुत कलम की ताकत चाहिए। आप लिख के देखना एक बार ऐसा कोई अटपटा। देखो क्या कहते हैं, हम तेरे में और सत्पुरुष में कोई भेद ही नहीं समझते। तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है। क्यों विशेष क्यों लगता है? क्यों? कारण कि तू भी उसके अधीन ही रहा है, और हम सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सके। गजब देवा। स्वामी जी क्या कहते थे, जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता वो परमात्मा को भी नहीं जानता। आपको समझ में आया क्या? ये अनुभूति की चर्चा है। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ इसलिए तुम्हारी पहचान हुई, नहीं तो हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाते। महावीर भगवान को पहचानते हो? कितने लोग महावीर भगवान को पहचानते हैं? कितने लोग पहचानते? बोलो। सुनो, नहीं पहचानते। जिस दिन तुम्हें आत्मा की स्वरूप समझ में आएगा, ध्रुव स्वभाव की महिमा समझ में आएगी, ज्ञाय की महिमा समझ में आएगी, उस दिन तुम्हें महावीर भगवान समझ में आएगी। बैंसरी का है ना, बैंसरी का गुरुदेव ने परीक्षा ली थी उनसे, परीक्षा कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हुआ तो कैसा हुआ। तो उन्होंने अपने डायरी में लिखा था अनुभव होने के बाद। बहुत अच्छी भाषा लिखी उन्होंने, यहाँ से मेल खाती है इसलिए कहता हूँ, ज्ञानियों के वचन मिलते हैं इसलिए यहाँ बात कह रहा हूँ। उन्होंने बैंसरी लिखा, ओहो खरेखर आज मैंने गुरुदेव श्री ने ओळख्यो, गुरुदेव श्री ने खरेखर आज ही ओळख्यो। अरहंत सिद्ध भगवान ने खरेखर मैंने आज उन्हें ओळख्यो, मैंने आज पहचाना। ओह आज मुझे आत्मा की खबर पड़ी। अनुभव होने पर आत्मा की खबर पड़ी। सुनना ध्यान से, आत्मा के बारे में जानना अलग बात है, और जिस दिन तुम्हें लगेगा ना मैं आत्मा हूं, तब यहाँ से बच्चे निकलेंगे। अभी रचना पढ़ के सुनाई, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। आगे उन्होंने वो लिखा है, तो जो राग आदि की चिंता नहीं है, ये है ना व्यवहार है, राग आदि की चिंता है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटक रही है, लेकिन अगला सुनो, अगला विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय। सही ऐसी चर्चा पढ़ने वाले ऐसा लगते नहीं अपन बम्बई में बैठे।
सोचो, जिसको ये समझ में आएगा तो कैसा होगा। देखो फिर से देखो, उस सत्पुरुष की पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सके। ये तेरी दुर्घटता हम में सत्पुरुष के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। ले, इस सत्पुरुष में प्रेम उत्पन्न करती है। सत्पुरुष समझ में आए कुछ? पुरुष माने आत्मा और सत माने स्वाधीन, सत माने अप्रभावी। मैं जो ध्रुव है ना, ध्रुव शुरू में बताया था, क्या क्या बताया था? उत्पाद में और ध्रुव। राइट समझ रहे? ये कौन? उत्पाद में, एक कौन? ध्रुव। अब तुम्हारी आदत ऐसे देखने की अभी तक, इसलिए साधारण जनों को, सामान्य जनों को ऐसा आत्मा तो दिखता है दोनों मिला करके, मोह राग देश और ध्रुव, तो दोनों को मिलाकर देखने की आदत तो है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ। अभी कहा था ना, एक ही प्रकार होने योग्य है, सत एक ही प्रकार होने योग्य है। सत अंश अंजे मिले, सोना का दृष्टांत और हीरा का दृष्टांत दिया था। तो अब सुनो, सत पुरुष, सत पुरुष, पुरुष माने आत्मा और सत स्वरूप है वो, इसलिए सतपुरुष। कौन? फिर से बोलो, कौन? सुना? और इस सत स्वरूप, पुरुष माने आत्मा, इस सत रूप आत्मा को जानने वाला महापुरुष, वो भी सतपुरुष। व्यवहार में वो सतपुरुष है जो अपने को सत स्वरूप जाने। और परमार्थ से देखा जाए तो तेरा सत और आत्मा माने पुरुष, पुरुष कहते हैं आत्मा को, वो तुम्हें ही हो। बोलो भाई, कितनी देर लगेगी सम्यक दर्शन में? अब अभी भी लगेगी? चलो फिर पढ़ते, फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर देख क्या कर। ये तेरी दुर्घटता, दुर्घटता क्या थी? क्या उसे जाने बिना हम आपको नहीं पहचान पाए, ये दुर्घटता थी। नहीं समझ में? ये दुर्घटता थी कि अभी तक हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे थे और आपके भरोसे आत्मा का अनुभव करना चाह रहे थे, और अब मालूम पड़ा कि आपको पहचान नहीं सकते। कब तक? कब तक? जब तक अपनी पहचान नहीं हो तब तक। अभी समझ में कुछ नहीं आया आपको, मैं फिर समझाता। नींद आ रही है? नहीं आ रही? चलो तो मैं दृष्टांत देता। एक बच्चे ने मेरे से परसों पूछा था, एक बच्चे ने, कि हमको सच्चे गुरु मिलते क्यों नहीं, कहाँ मिलेंगे? ढाई द्वीप में, भरत क्षेत्र में कहाँ मिलेंगे दिगंबर मुनिराज? उस बच्चे का प्रश्न था। मैंने कहा तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मिल जाए तो क्या करोगे? बोलो। अब सोचने लगा क्या करेंगे। यदि मिल जाए सही में मुनिराज तो क्या करोगे? सच बोलो। यदि आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं आज ही दीक्षा लेके चला जाऊंगा उनके साथ, तो मिल जाएंगे। उपादान की तैयारी हो तो निमित्त को मिलना पड़ेगा। तुम तैयार हो काहे के लिए? हाँ, उन्हें देख के खुश हो जाएंगे, चरण स्पर्श कर लेंगे, आहार दान दे लेंगे, बस नहीं मिलेंगे। सुनो, और मिल भी जाएंगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे। क्यों? जो अपने प्रयोजन को पहचानता है वो ही उन्हें पहचानता है। यहाँ से बता रहा हूँ। अब फिर बोलता हूँ, फिर दृष्टांत। मैंने उस बच्चे को जो दृष्टांत दी वो आपको दे रहा हूँ। मैंने, बेटे इस समय सबसे अच्छा हार्ट का डॉक्टर कौन सा है बॉम्बे में? बोले मुझे नहीं पता। मैं, सुनो, यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तुम पहचान लोगे। जिस दिन हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हमें सब डिटेल मालूम पड़ जाएगी। वो डॉक्टर सबसे अच्छा है, उसकी तारीफ बहुत है, इतने दिन से काम कर रहा है, इतने दिन में इतना इलाज किया है, इतने को निर्दोष क्या कर दिया, आरोग्य कर दिया है, तुम्हें सब पता लग जाएगा। अभी इस समय चूंकि तुम्हें पीड़ा नहीं है ना, इसलिए डॉक्टर को नहीं पहचाने। अच्छा, बॉम्बे में कोई डॉक्टर नहीं है हार्ट का? नहीं कोई। अब चूंकि आपको काम नहीं पड़ा तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? कोई होगा, होगा। कोई सच्चे साधु नहीं है, होंगे। कोई भगवान नहीं है कि होंगे। सुनो, नहीं पहचान पाए, जब इधर पहचानोगे तब वहां पहचानो। एक दृष्टांत देते, फिर दृष्टांत पे भी दृष्टांत। इस नगर में सबसे अच्छा आदमी कौन है? बॉम्बे में सबसे अच्छा आदमी कौन है? बता दो कोई होए तो। चलो मैं बताता हूँ, चार ऑप्शन। एक अनिल अंबानी,
दृष्टांत है ना। और एक अनंत भाई सेठ, और बोलो एक आध नाम और बोलो कोई, और एक और है। अब अपने को 10 रुपए की ज़रूरत थी, स्वामी भी खड़ा था वहाँ, मुझे 10 रुपए की ज़रूरत थी और चारों व्यक्ति मेरे सामने थे। अनिल अंबानी, लेकिन 10 रुपये उधार देना थोड़ा, उसने नहीं दिया। सबसे मांगे किसी ने, लेकिन स्वामिल ने दे दी। तो बताओ आज की तारीख में मुझे बम्बई में सबसे अच्छा आदमी कौन लगेगा? पॉइंट समझ में आया? अरे साहब अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी पता है तुमको, और फला सेठ की मालूम है आपको, और उनका मालूम है आपको, इतनी बड़े हैं। आपका काम नहीं हुआ उससे क्या होता है? आपका काम नहीं हुआ तो उससे क्या ले? वो बहुत बड़ा आदमी है, वो थोड़े वो तो उधार नहीं देते 10-10 रुपये। भाई नहीं देते तो मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो सबसे अच्छा आदमी जो समय पर मुझे काम कर दे। पॉइंट जो समय पर मेरे काम आए वो मेरे लिए है। समझ में आया कुछ? बोलूं इस विश्व में सत्पुरुष एक ही है। जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन सम्यक दर्शन देता है, जब सम्यक दर्शन चाहिए होता है तब देता है, और अनंत काल सुख चाहिए तो अनंत काल का सुख देता है। मेरे लिए सत्पुरुष यही है। विश्व में तुम अनंत चतुष्टय वाले हो, बने रहो। जल्दी कह गए क्या कहा? तुम अनंत चतुष्टय वाले हो तो बने रहो। 100 इंद्र तुम्हारी पूजा करते हो, होने दे, हमें क्या लेन देना? हमारा काम कौन करता है ये तो बताओ। हमारा प्रयोजन सिद्ध हो वो हमारा सत्पुरुष। सुनो, जिस दिन इसकी पहचान करोगे उस दिन उनकी पहचान होगी। उनको देख कर यहाँ पहचान नहीं होगी। आप अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी का हिसाब लगाते रहोगे तो आप कहते रहो बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। नहीं, जिस दिन आपको जरूरत पड़ी उस दिन उसने 10 रुपये नहीं दी। आपको कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है? समझ गए? अब मैं फिर कहता हूँ, बोलो भाई परमात्मा कौन? बोलो परमात्मा कौन? अब ये लिखा है ऊपर, मैंने पत्रांक पढ़ाया था 209 पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? 209 पढ़ा था मैंने। देखो क्या क्या लिखा है 209 में लिखा है, देखो परम सत कहें, मिल गया? चौथी 5वीं पंक्ति देखो, उस परम सत को परम ज्ञान कहें, चाहे तो परम प्रेम कहें, चाहे तो सच्चित आनंद स्वरूप कहें, चाहे तो आत्मा कहें, चाहे तो सर्वात्मा कहें, चाहे तो एक कहें, चाहे तो अनेक कहें, चाहे तो एक रूप कहें, चाहे तो सर्वरूप कहें, परंतु सत ही है। और वह सब प्रकार से माने 1008 प्रकार से नहीं, अनंत प्रकार से कहने योग्य है, कहा जाता है। ये सब यही है, अन्य नहीं। आगे देखो आप, इसमें लिखा है वो परमात्मा ऐसा वह परम तत्व विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। परम पुरुष, पुरुषोत्तम, हरि, सिद्ध, ईश्वर, निरंजन, अलग माने अतीन्द्रिय, लग माने होता है इंद्रियां, अलग माने अतीन्द्रिय, निरंजन माने 8 कर्म रहित, परब्रह्म माने सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा। ये आगे परमात्मा कौन हूँ मैं? परम आत्मा। क्यों परमात्मा? क्यों परमोपकारी आत्मा? क्यों सर्वश्रेष्ठ आत्मा? क्यों? सीधी बात है, हमारे काम आए वो परमात्मा। अनंत सिद्ध भगवान बहुत बढ़िया है, हमें पता है, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं। ऐसा तो फिर आप तो उनका अपमान कर रहे हो। अपमान कहाँ कर रहे? परमात्मा की सच्ची भक्ति यह है कि तुम परमात्मा की ओर मत देखो। क्या कहा? अनंत सिद्ध भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? कि तुम अनंत सिद्ध भगवान से कुछ मत चाहो। एक पिता को इससे अच्छा आनंद कब होगा? जब एक बेटा स्वयं निर्णय करने में समर्थ हो जाए, कमाने में समर्थ हो जाए, भोगने में समर्थ हो जाए। जी बात अच्छी नहीं होगी? फिर से पूछ लेता हूँ, चलो थोड़ा सरल करने। बोलो भाई, बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बेटा अच्छा है कि नहीं पप्पा से पूछ के काम करे? बोलो जल्दी, हाँ या ना। वो बेटा अच्छा है कि नहीं जो पूछ कर काम करे? बोलो सहज।
जो बेटा बाप से पूछ पूछ कर काम करे वो अच्छा है कि नहीं? कि सुनो, जब तक वह छोटा हो, अल्प वयस्क हो, तब तक उसका पूछना एक अच्छा गुण है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो पूछ पूछ के काम करे, ये उसका पागलपन है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 50 साल का पुत्र और 75 साल के पिताजी, पापा जी ये दूध ही ले लूं? तो कैसा लगेगा आपको? क्यों कैसा लगेगा? पापा मैं अपनी वाइफ को पाउडर का डिब्बा दिला दूं? पापा 5 रुपए देना मैं अपनी मिसेज के लिए वो नेल पॉलिश लानी है। तो कैसा लगेगा? अरे तू कमाने में समर्थ, निर्णय करने में समर्थ, खाने में समर्थ, जाओ बेटा हमारे सामने मत आओ। बोलो, सास और बहू, अब सास बहू का भी एग्जाम्पल, मेहमान बैठे हुए सारे और बहू बड़ी आज्ञाकारी, तो बहू ऐसे धीरे से बोली, मम्मी इतना सा लड्डू मैं भी खा लूं? मम्मी आज तो सब मेहमान है तो थोड़ा सा लड्डू मुझे भी दोगी ना? कितना बुरा लगेगा, माने सासू का कितना अपमान हो गया इसमें। अरे तेरा घर है बेटे, खूब बनाओ खूब खाओ। बोलो कौन सी बात अच्छी लगेगी? वो बहू अच्छी लगी जो पूछ पूछ के खाए, मम्मी आधी चम्मच दाल ले लूं? कैसा लगे? बोलो, तू हमारा अनादर कर रही है। अब तो समझ आ गया? ओहो, तो स्व संवेदन के लिए पंच परमेष्टि का याद करता है, स्मरण करता है, ये पंच परमेष्टि का अनादर है। तो सच्चा भक्त नहीं है, सच्ची भक्ति तो इसका नाम है, तो ये पंच परमेष्टि भगवान की याद ना आए। समझ में आए? सच्चा भक्त कह रहा हूँ, सच्चा भक्त। फिर से सुन लो, नहीं तो गड़बड़ भी कर दो आप, गड़बड़ नहीं करना। सुनो, स्वभाव की ओर जाते समय पंच परमेष्टि याद नहीं आए तो भक्त कैसा? और याद ही आता रहे तो भक्त कैसा? याद आती भी है, आती है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक उस याद को भुलाकर अंदर चला जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सरल है, एकदम सरल है, बहुत सरल है। स्कूल में परीक्षा देते समय नमोकानमन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, एग्जाम देने पहले क्या करना चाहिए? क्यों तुम क्या करते हो शायद परीक्षा देते समय? नमोकानमन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब कोई लड़का 3 घंटा नमोकानमन मंत्र ही पढ़ता रहता अरे तू पढ़ ले, लेकिन आगे चल ले। समझ गए कि नहीं समझ गए? पंच परमेष्टि की भक्ति स्मरण आता है, लेकिन जब स्वरूप संवेदन करते हैं तो ऐसी गजब बात। चलो आगे, परमात्मा है, आगे सब अनंत नाम। अब फिर वापस आ जाओ अपने, फिर से पढ़ रहा हूँ जब तक आप निकाल लोगे। देखो मिल गया आपको? यही तेरी दुर्घटना हम में सत्पुरुष के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, क्योंकि इसे जानने के बाद आप जानने में आते हो, इसलिए आपसे एक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया फिर बताना पड़ेगा। अनंत सिद्ध भगवान से अनंत गुनी महिमा अपनी नहीं आए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। सरल है, सरल बात, बहुत सरल बात है। दृष्टांत, फिर अब एक दृष्टांत बोलो भाई, आपको हम चिंतामणि रतन दे, चिंतामणि रतन, तो तुम चिंतामणि का भोग करना पसंद करोगे या हमारे हाथ ही जोड़े रहोगे, हमारे पैर ही पड़ते रहोगे? आपने दी, आपने दी, आपने दी, आपने दी, तो कितनी बार करोगे? बोलो। सुनो, हमारी महिमा तभी आ पाएगी जब तुम भोग शुरू करोगे। दे दी ना, थैंक यू बोल दिया आपने, अब जाओ, अब क्या करना चाहिए? बोला। ऐसे समझो, आगे चलें फिर से। उसमें परम भक्ति पैदा करती है, क्या कह रहे हैं? परम प्रेम उत्पन्न करती है, प्रीति उत्पन्न करती है, क्योंकि तू बस में होने पर भी वे उन्मत्त नहीं है।
और तेरे से भी सरल है। क्या 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 भाषा लिख रहे, क्योंकि तू बस में होने पर भी वो उन्मत्त नहीं है। नहीं समझ में आया? वो त्रिकाली ध्रुव गया है, कोई ऐसा नहीं लगता हमने दिया ही ना केवल ज्ञान, हमारे आश्रय से ही ना केवल ज्ञान हुआ है। जो अरन सिद्ध जितने पूज्य हुए वो मेरी वजह से हुए, ऐसा उन्मत्त नहीं है वो। और सुना, हमें भुला करके हमें भुला करके अनंत काल संसार में रखड़ रहे थे, 4 गति में दुख भोग रहे थे, वो तो हमारी कृपा है। पहले हमने सम्यक दर्शन दिया, फिर हमने इन्हें बचाया, फिर हमने इन्हें मोक्ष पहुंचाया। उन्मत्त नहीं है। आप उनके अंडर हो। अंडर में यदि आपकी परिणति भी उनसे दूर थी तो 4 गति में रखड़ रही थी, और आप जैसे ही उसके लक्ष्य करते हो, उसका आश्रय किया, तो आज आपको मोक्ष हो गया। इतना 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 अनंत चतुष्टय दे करके भी वो उन्मत्त नहीं हुआ। उन्मत्त नहीं, मैं समझ गए, मैंने उसको ऐसा नहीं लगा कुछ किया है, इसलिए हमें उसकी बहुत महिमा आती है, हमें आपकी महिमा नहीं आती। क्या कह रहे? हमें आपकी महिमा नहीं आती। और दूंगा दृष्टांत अभी, और चलो। और तेरे से भी सरल है, तेरे से भी सरल है। क्या सरल है? कि पर्याय है ना, पर्याय के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं लेती, इसलिए पर्याय कठिन है। और ध्रुव स्वभाव ऐसा है कि पर्याय ध्रुव का आश्रय करे तो केवल ज्ञान दे देती है, सम्यक दर्शन ज्ञान दे देती है, इसलिए वो ध्रुव सरल है। वो परमात्मा, वो परम पुरुष सरल है। समझ आया? थोड़ा सा दृष्टांत दो, सोचो जरा, सोचो थोड़ा। दृष्टांत तो अटपटा है, लेकिन दृष्टांत। कोई स्त्री शादी के बाद से ही अपने पति का अनादर करती है, भरी सभा में अनादर, अकेले में अनादर। तुम समझते क्या हो अपने को? जब देखो जब ऐंठ की बात करे, जब देखो तिरस्कार दे, थप्पड़ मिला के, ऐसा होता नहीं है। दृष्टांत मैंने कहीं भी इन्हें दिया ही क्या है, इन्हें किया ही क्या है, ये समझते क्या अपने आप को? मैंने इतना अनादर किया, इतना अनादर अनादिकाल से कर रही है। फिर एक दिन वो भटक गई और बहुत लूट ली गई। वो पर्याय वेश्याओं के वृत्ति के द्वारा, फला के द्वारा, इसके द्वारा, नाना प्रकार से वो लुट गई बेचारी। और जब कोई शरण नहीं मिला उसे, कोई खूब अनादर को प्राप्त हुई, दुखी हुई अनादिकाल से। फिर एक दिन उसे अपने पति की याद आई। तब आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया और पति से अनादिकाल से तिरस्कार करने के बाद पहली बार जब उसने पति का हाथ जोड़े, तो पति ने 1 सेकंड भी देर लगाए बिना तिजोरी की चाबी उसे दे दी, सम्मान उसे दे दिया। आजा, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आया, कोई बात नहीं। बोलो, ये जो परम पुरुष कितना सरल होगा। वो तुम्हारा सत्पुरुष इतना सरल है, वो तुम्हें उलाहना नहीं देता, वो तुम्हें भगवान पाना देता है, रत्नत्रय देता है, सम्यक, मतलब समझो। इसलिए गजब है वो, जिसके लिए अमृतचंद स्वामी ने कलश में, समय सार कलश में धीरोदात्त कहा है। धीरोदात्त, धीर है और उदात्त है। धीर और उदात्त समझ में? धीर होता है, 3 शब्द आते हैं, वीर, धीर और उदात्त। 3 शब्द कौन कौन से? वीर, धीर, उदात्त। वीर होता है आक्रमण करने में समर्थ, एक देह मिला गया कर्म का चकनाचूर कर दे, ये वीर। और धीर ऐसा होता है, मोक्ष नहीं हो रहा मत हानि, हम शांति से बैठे हैं और 8 कर्म अवसर कर रहे धैर्य है, धैर्य। मोक्ष जाने में समय, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। एक तो चकनाचूर कर दे में वीर, और धीर में धैर्य। ये निंदा कर रहे हैं, करने दो, उपसर्ग हो रहा है, होने दो। धैर्य, पैसेंस। और उदात्त, उदात्त अनादिकाल से जिस पर्याय ने तिरस्कार किया, सुनो, जिस दिन वो घर लौटी उसे निहाल कर दिया। उदार, लो सम्यक दर्शन, लो ज्ञानचारी, लो मोक्ष, भगवान आत्मा। कौन? सत्पुरुष। कौन? परम पुरुष। कौन? परमात्मा। एक बार अपना सहस्त्र नाम लिखो, अपना सहस्त्र नाम समझ गए? एक्चुअली जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे मजा नहीं, रियल कह रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। आप अपनी तारीफ में लिखो,
लिखो, रियली कह रहा हूँ लिखो। मैंने तो 200-250 नाम लिखे अपने बारे में, अब ज़्यादा मिलते जाऊँगा तो और लिखूँगा। वैसे तो अनंत भगवान के सहस्त्र नाम वो मेरे ही हैं लेकिन अभी फिलहाल 200 से ऊपर करीब लिखे मैंने। अपने बैठते हैं लिखते हैं। मैंने एक लेख लिखा है, खुद के लिए लिखा है, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा में गीत लिखो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, बहुत जोरदार जोरदार। चलो तुम भी लिखना हो, इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो लिख ही रहा हूँ, आप भी लिखो। चलो फिर क्या कह रही देखो, और तेरे से भी सरल है, समझ गए, इसलिए अब तू जैसा कहे वैसा करे। कौन से कह रहे हैं जी बात? अनंत भगवान से। आप बताओ, आपकी पूजा करें कि इसकी करूं? बोलो, आप जो बोलो बोलो। नहीं समझ में आया? कोई नॉटी बॉय और पिताजी की गोद में चढ़ कर कह रहे नहीं लग रहा है साहब को। और देखो कितनी प्यारी भाषा, हे नाथ तू बुरा न मानना कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं। सत्पुरुष समझ गए, ये कोई देहधारी की बात नहीं चल रही, पर्सनल बात नहीं चल रही। मैंने पहले ही मना कर दिया, अरन सिद्धि की बात नहीं चल रही। समझ में आ रही है लाइन? इसको सही में सोने से जड़ा दे, रत्नों से मांड दे इसे। देखो फिर से पढ़ता हूँ क्या, हे नाथ हे अरन सिद्ध भगवान, आप बुरा नहीं मानना कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं। किसकी किसकी किसकी? अच्छा, अनंत भगवान से ज़्यादा पूजा अपनी करना चाहिए, अनंत भगवान से ज़्यादा पूजा अपनी करनी चाहिए, सिद्धों से ज़्यादा पूजा अपनी करनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं? विशेष स्तुति करता हूँ मैं। कौन लिखेगा ये बात सच में? देखो अभी तो हो सकता है बहुत पठन पाठन है तो लिख भी दे, बहुत सारे लोग रचनाएं लिख देते, जैसे अभी आप गा रहे थे, लिखने वाला जोड़ सकता है, लेकिन लेटर लिखने में ताकत वो ही लगा सकता है जिसके अंदर होगी। पद जोड़ देना तो आजकल आसान है, जोड़ देगा, कोई खास बात नहीं। तो तुमने आज तक कोई लेटर लिखी किसी को? यहाँ सीधा माई अपनी सेल्फ डायरी लिखो, सेल्फ डायरी, यहाँ सी ताकत आनी है। फिर देखो, फिर ये नाथ देखो, ये भी नहीं लिख रहे तू बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं। सारा जगत तेरी स्तुति करता है, तो फिर हम एक तुझसे विमुख बैठे रहेंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सोए इंद्र आपकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, हीरा और रतन चढ़ाते हैं, तुम्हारे तो सारे ही ग्राहक, एक मैं ही नहीं हूं तो क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? क्या गजब, कैसे लिखा हुआ है लेटर ने? उससे कहाँ तुझे न्यूनता आने वाली, मैंने क्या कमी आने वाली? और उनको यानी सत्पुरुष को कहाँ स्तुति की आकांक्षा है? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना, और ऐसे स्तुति की आकांक्षा नहीं है। नहीं भी करो तारीफ तो भी गायक तो गायक है, इसका गुणगान नहीं करो तो मत करो, अनंत गुणों का भेद मत करो तो मत करो, महिमा मत करो तो मत करो, इसे कहाँ आकांक्षा है? आगे, ज्ञानी पुरुष त्रिकाल की बात जानते हुए भी प्रकट नहीं करते। ये अब पत्र में आ गया, ऐसा आपने पूछा, त्रिकाल की बात जानने पर भी प्रकट नहीं करते, ऐसा आपने पूछा। इस संबंध में ऐसा लगता है कि ईश्वरी इच्छा ही ऐसी है कि अमुक पारमार्थिक बात के सिवाय ज्ञानी दूसरी बात, त्रिकालिक बात प्रसिद्ध ना करे। कुछ समझ में आया क्या कह रही? जैसे जैसे गहरे ज्ञानी होते जाते हैं, गहरे ज्ञानी कदाचित ज्योतिष वगैरह जानते भी हों, लोग की बात उन्हें खबर भी हो, तो भी उन्हें प्रसिद्ध करने की इच्छा नहीं होती। उन्हें ये लगता है ये पारमार्थिक बात समझने लायक है, ये सच समझने लायक है, इसे प्रसिद्ध करो। भगवान महावीर स्वामी, यूँ समझ, महावीर स्वामी समोसरण लग गया, अभी सभी लोग वहाँ आकर के बैठे, समझना ध्यान से। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा? क्योंकि 1000 लोग आए, मान लो 1000 लोग आए, तो 1000 लोगों के घर में प्रॉब्लम तो 1000 होगी कम से कम, नहीं होती? हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा? हे रामू सुन, तेरी गैया खो गई है, ऐसे बताते होंगे कि को
और सुन राधा बाई, तेरी बहू 5 महीने तक दूध देगी। ये ऐसे उत्तर देते होंगे। मैंने जो कोई मॉनिटरी प्रॉब्लम होगी, किसी को और प्रॉब्लम होगी, तो भगवान के दिव्य ध्वनि क्या खिलाते होंगे? ये बातें बताते होंगे। उन्हें ज्ञान तो सब, बोलो दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा? एक पारमार्थिक सत्य आता है, जी कहना है इसे, एक पारमार्थिक सत्य बताते हैं। आगे देखो, सिवाय ज्ञानी दूसरी त्रिकालिक बात प्रसिद्ध ना करे, और ज्ञानी की भी अंतरंग इच्छा ऐसी ही मालूम होती है जिनकी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। ऐसी ज्ञानी पुरुष के लिए कुछ कर्तव्य रूप ना होने से जो कुछ उदय में आता है उतना ही करते हैं। फिर से बोलता हूँ इस बारे में। पहले दृष्टांत दें, दृष्टांत थोड़े एकदम हटकर है दृष्टांत, लेकिन मेरा 2 in 1 काम होगा उससे। आपको पता है डॉक्टर कैसे निदान करता है कि उसकी तत्समय में जो उसकी बुद्धि चलती है ना, वैसा निदान कर देता है। क्या मतलब? जैसे आजकल वो कौन सा फीवर चल रहा होता है, तो डॉक्टर के पास जाओ तो देखते से कहे वो वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू तेरी तू जान, स्वाइन फ्लू मैंने कहने मतलब है जो उसके दिमाग में चलता है ना, वो इलाज कर देता है। ये उसकी बात कह रही। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं कौन सा प्रवचन करता हूँ? जो इस समय मेरे दिमाग में चलता है ना, वो प्रवचन कर देता है। अब अमृतचंद स्वामी की बात करो, एक ही गाथा की 3 जगह टीका करी, उस समय टीका करते समय जो भाव आया वो कर देती है। ये मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए एक साथ सही बात है, आप भी करके देखो। तत्समय जो भाव आता है ना, वैसा आप कह देते हो, और तत्समय जो समझने की योग्यता होती है वो समझते हो। मैं क्या समझा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं। पॉइंट समझ में आया कुछ? तो सुनो यहाँ पर क्या कह रही। ज्ञानी को अलग से कुछ कर्तव्य विकल्प नहीं होता। कर्तव्य रूप ना होने से जो उदय में आता है वैसा करते। ज्ञानी इच्छा से कुछ नहीं करते, उदय में आता है वैसा करते। अर्थात प्रैक्टिकल बोलूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। कई बार आपने देखा है अपन किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, इसके बाद उसका पाप का उदय आता है तो बुरा निकल जाता है। कई बार अपन बुरा कहना चाह रहे, इसको आ जाए मेरे सामने मैं ठीक कर दूंगा, और उसका पुण्य का उदय हो तो हम अच्छा कह देते हैं। देखा है? ऐसे ज्ञानी कह रहे हम दिव्य ध्वनि खिलाने वाले नहीं हैं, तुम्हारा भवितव्य जैसा होता है वैसी वाणी निकल जाती है। और नहीं तो आप प्रैक्टिकल कर लेना, आपको तो 10 प्रैक्टिकल बताऊं, ढेरों प्रैक्टिकल है। जैसा उदय के अनुसार, अच्छी भाषा बोलो, भवि भागन बच जोगे बसाए। भव्य जीवों के भाग से वाणी गिरती है, हमारे तुम्हारे खिलाने से नहीं गिरती। चलो आगे। हम तो कुछ वैसा ज्ञान नहीं रखते, ये लघुता देखो, हम तो वैसा कुछ ज्ञान नहीं रखते कि जिससे त्रिकाल सर्वथा मालूम हो, और हमें ऐसे ज्ञान का कुछ विशेष ध्यान भी नहीं है। हमें तो वास्तविक जो स्वरूप उसकी भक्ति और असंगता ही प्रिय है, यही विज्ञापन है। विज्ञापन समझते हो? एडवर्टाइजमेंट नहीं, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं, विज्ञापन मतलब विशेष ज्ञापन माने बताने योग्य है। हमें तो यही कहने, फिर से पढ़ो कितने अच्छे, हमें कुछ विशेष, देखो कितनी लघुता, हमें तो कुछ आता नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, विशेष हम कुछ जानते नहीं। फिर क्या कह रहे हो? हम तो जो वास्तविक स्वरूप सत्स्वरूप उसकी भक्ति और असंगता ही प्रिय है, उसकी भक्ति और असंगता ही प्रिय है, यही विज्ञापन है। ये पत्रांग पूरा हुआ। अब इसमें भक्ति और असंगता का अर्थ थोड़ा सा करना मुझे, अभी कर लूँ, टाइम है। भक्ति समझते? बताए थे परसों, कल बताए थे, नहीं बताए? भक्ति बताए थे? हाँ, भक्ति और भजन में अंतर है। हमें 24 घंटे उसी की भक्ति है। समझ में आ रहा कुछ? इसका मतलब विश्व में इससे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं लगता। शुद्धात्मा से प्रिय अच्छा कुछ नहीं लगता।
त्रिकाली ध्रुव से अच्छा कुछ नहीं लगता, एक गायक से अच्छा कुछ नहीं लगता। ऐसा आप रोटी तो खाते हो, अब तुम्हें क्या बताएं रोटी खाते हैं कि नहीं खाते। एक दृष्टांत देता हूं, भक्ति का दृष्टांत। बनिया किसे कहते हैं? बनिया समझते हैं ना? बनिया किसे कहते हैं? जिसे पैसा प्यारा लगे। ठीक है, यही ना? अरे बोलो तो हाँ या नहीं। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? बोलो बोलो जल्दी से। पैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपको लग रहा है कि इनको लगता हुआ, इनको नहीं लगता ना, ऐसा। ध्यान से सुनना बस दृष्टांत। पैसा, प्रॉफिट, जिसको सदा प्रिय लगे। अब मुझे कुछ कहना है, प्रिय लगना विकल्पों पर डिपेंड नहीं करता। विकल्प तक नहीं आए और फिर भी प्रॉफिट अच्छा लगता है। 24 आवर विकल्प नहीं करता वो और फिर भी प्रॉफिट अच्छा लगता है। कैसे मालूम पड़ेगा अपने को कि अपने को प्रॉफिट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो उसका दृष्टांत देता हूँ, उसको समझाने के लिए दृष्टांत। दुकान पर बैठा है तो प्रॉफिट संभाल ही नहीं, प्रॉफिट अच्छा लगता है। लेकिन बनिया दुकान पर ना बैठा हो, ना बैठा हो, कहीं हो, कहीं कहीं कहीं, समझ गए? वो जहाँ हो वहाँ भी उसे प्रॉफिट प्रिय लगता है। मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं यहाँ पर बस स्टॉप पर खड़ा था, सांता क्रूज पर। मुझे दादर जाना था अथवा तो कहीं जाना था। कहाँ जाते हो आप लोग ज़्यादातर? जहाँ जाते हो वही का बता दूँ ना दृष्टांत हैं? दादर, ठीक। अभी दादर, मुझे दादर ही जाना था और मैं खड़ा था। इतने में 100 मील निकले। अरे पंडित जी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा दादर जाना है, बस का इंतज़ार कर रहा। अरे आ जाइए, इसी में बैठ जाइए। अब जैसे ही इन्होंने कहा इसमें बैठ जाइए, इस शब्द का आनंद नहीं आया, 50 रुपये बचे, इसका आनंद आया। मैंने इसका एक वाक्य मुझे 50 रुपये का आनंद दे गया। मुझे पता नहीं कितने रुपए लगते हैं यहाँ से वहाँ तक, ऑटो के, टेम्पो के, जिसके भी, लगभग मान लो 50 लगते। तो हमें इस बात का आनंद हुआ, देखो 50 रुपये बचे। एकदम जो आनंद की अनुभूति होती है ना, सर्वांग स्वानुभूति वो इस बात की होती है। बराबर है? बोलो, मेरे को मूंगफली खानी थी लेकिन अब नहीं खरीदी मैंने। इतने में आप मिल गए, मूंगफली खा रहे थे आप। तो आपने कहा अरे आइए आइए आइए। तो अभी मूंगफली का आनंद नहीं आता, 5 रुपये बचे। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? घर बनाने के लिए आप ब्रिक्स उतरवा रहे थे, मैंने आपके घर पे उतर रही थी। एक ब्रिक टूटती तो आपको 5 रुपये टूटते हुए लगते, नहीं लगता? एक बोरी सीमेंट खराब हो जाए, पानी गिर जाए उस पर, 250-300 रुपये खून। ईंट को कुछ नहीं होता, सीमेंट बीरी को दर्द नहीं होता, सीमेंट की बोरी को दर्द नहीं होता। दर्द किसको होता? अरे ऐसी तकलीफ होती है जैसे इसको लगी। वो काम उधर होता है, लगती इधर है इसको। आपको समझ में आ रहा कुछ? शादी सगाई में जाए और 101 रुपये का लिफाफा दे और भोजन क्वालिटी का नहीं हो तो 50 रुपये का खा पाए तो उसको कितना दर्द होता है। पेट तो भर गया उसका, पेट भरने नहीं भरने की प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही चीज़ लगता है कि मैं घाटे में चला गया। यदि पहले पता होता कि भोजन ढंग का नहीं तो मैं 51 रुपये देता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इसकी सोच 24 घंटे पैसा से तोल करके होती है। बस इतना ही मुझे दृष्टांत देना था। अभी मुझे आत्मा में कहना है, सुनो, इसे खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते त्रिकाली ध्रुव के सिवा कुछ याद नहीं आता। हम कैसे कहें कि ज्ञानी खाते हैं कि नहीं खाते? कैसे कहें चलते हैं कि नहीं चलते हैं, भोगते हैं कि नहीं भोगते? ज्ञानी तो मस्त रहते हैं। ये कह रहे हैं हम विशेष भक्ति करते हैं, विशेष भक्ति करते हैं। हम तो उस सत्पुरुष की विशेष भक्ति करते हैं। विशेष भक्ति में मन कोई स्पेशल भजन गाते थे। अच्छी भाषा में बोलूँ तो मोटा वही दिखाई देती है, इंग्लिश में बोलो तो वही प्रायोरिटी पे दिखाई देती है। हमें और कुछ इससे आगे दिखाई देता ही नहीं।
और कुछ दिखाई नहीं देता। दृष्टांत तो आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जो लड़का पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है सीए की, वो सोता भी है ना, तो सोता नहीं है, वो पढ़ने के लिए सो रहा है। पढ़ाई करना है सीए की, पढ़ाई। रात को नाश्ता भी करता है ना, चाय बनाता है, तो चाय पीने के लिए नहीं जग रहा वो रात को 2 बजे तक, पढ़ाई के लिए चाय पी रहा है। उसकी हर चीज़ पढ़ाई के लिए है। ऐसे ज्ञानियों का श्वासोच्छ्वास, खाना पीना, स्नान, व्यापार, शादी विवाह, सब कुछ उसमें एक ज्ञाय का ही बसता है, एक तरकारी ध्रुव ही बसता है। इसका नाम है विशेष भक्ति। आपका रिजर्वेशन हो जाए सम्य शिखर जी का 1 महीने बाद का, 3 महीने का करो, चलो 3 महीने बाद का सम्य शिखर जी का रिजर्वेशन हो जाए, आप 3 महीने पहले से बोलने लगते हो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। भाई वो हम आएंगे उस तारीख को, नहीं भाई या तो पहले आना या बाद में आना, हम जा रहे हैं। हर रिश्तेदार को एक ही बार हम जा रहे हैं, हर ग्राहक को हम जा रहे हैं। भाई उस दिन मत आना, आगे पीछे हम जा रहे हैं, हर बात पर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। से ना ऐसे त्रिकाली ज्ञाय का अनुभव करने वाला कदम कदम पर सोचता है मैं मोक्ष जा रहा हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, पत्नी मुस्कुरा के बोली आखिरी हस्बैंड हम जा रहे हैं, अभी नहीं चाहिए। हाँ मैंने आपको समझ में आया ना, ये सासू हैरान करे तो लास्ट हर जगह, हर जब सम्य शिखर जी के नाम पे आप बार बार बोलते जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तो अपने को आत्मा जान लिया, वो जा रहे। इसका नाम है विशेष भक्ति। विशेष भक्ति माने वो कोई ऐसा कोई भजन नहीं है, वो भक्ति माने क्या कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है ना, ऐसे ज्ञान में घुल जाता है। बस अब कुछ दिखाई नहीं देता, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसी मस्ती वाला बहुत अच्छे पत्र हैं। मैं तो इसलिए पत्रांग लिए कि 1000 बार पढ़ो तो कम है, 1,00,000 बार पढ़ो तो कम है, और फिर पढ़ो नहीं। लेटर तो लिखना आप लोग, देखना अगली बार मैं मिलूंगा तो लेटर देखूंगा आपने क्या लिखा। एक कवि ने एक गीत लिखा था, बहुत साल हो गए, शायद 2005 की बात है। नई दुनिया में छपा था, नई दुनिया इंदौर से छपता है ना, उसमें छपा था वो। मैंने तो लिख के रख लिया उसको, बहुत अच्छा लगा। हे भगवान, भगवान से बोला हे भगवान तू माने या ना माने, तू माने या ना माने, मेरे परिणाम तेरी और मेरी दूरियां कम करते जाती हैं। और देख ना, एक दिन इसी परिणाम के बल पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आकर के बैठ जाऊंगा। प्रणाम समझिए, अब कितना उच्च कोटि का परिणाम होगा ये सोचो। एक दिन तुम्हारे पास आकर के बैठ जाऊंगा, सही बताओ हे प्रभु, तब भी तुम मुझे आशीर्वाद दोगे या गले लगाओगे? मैं सिद्धालय में आऊँगा तो वहाँ तुम मुझे आशीर्वाद दोगे या गले लगाओगे? ऐसी कविता लिखी है। समझ में आया भैया? हम तो ये मानते मोक्ष है इस पंचम काल में। अभी मैं कुछ कहा नहीं, मैंने बात तो बहुत है, टाइम हो गया, और बताऊंगा ऐसी कोई अच्छी बातें अभी हैं इसमें। मैं तो चाहता हूँ लिखो, इसलिए मैं तो अकेले में भी कोई मेरे पास आता तो मैं उच्च कोटि की वही बात करता हूँ। हल्की बातें ही नहीं अपने पास, अकेले में भी वही, सोचने में भी वही, फुर्सत ही नहीं, अब एक ही काम है बस, लिखो। जिसकी कलम कमजोर उसके परिणाम कमजोर। कलम मजबूत होनी चाहिए। चलिए हैं? अच्छा, अभी असंगता रहेगी। सही बताऊं, जिसको ध्रुव की दृष्टि हुई वो असंग हो जाता है। और इसको समझाने की दृष्टांत एक देता हूँ। जिस लड़की की सगाई हो जाती है, सगाई, फिर उसको रेलवे की लोकल ट्रेन की गर्दी दिखाई नहीं देती। लोकल ट्रेन समझते हैं? लोकल ट्रेन,
लटक गया बेचारा वो। सुबह सुबह लोकल ट्रेन भीड़ भाड़ में 10 बजे 9 बजे ऐसे टंग गया। अब 35 साल का लड़का, सगाई हो नहीं रही थी और बड़ी मुश्किल से सगाई हुई, और वो भी अच्छी लड़की से, मतलब जैसा वो चाह रहा था, बढ़िया, और दहेज भी 10 करोड़ मिल रहा है। भाई बनिया को कर दहेज का तो मजा ही है। तो उसको यहाँ अंगूठी पहने उसने, मुश्किल से अंगूठी है, मुश्किल से 5,000 की है ना, बीटी ऐसे अंगूठी सगाई की, और वो ऐसे लटका हुआ है ट्रेन पे, और भीड़ बहुत जम के है, लोकल ट्रेनों स्टेशन पर बहुत भीड़, इतनी भीड़ में भी, और लटका हुआ भी। बताओ उसको अपनी सगाई जिससे हो गई उसका ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ उसके मेडिटेशन में कोई बाधा बन रहा है? उसे अपनी पत्नी का जो रोमांच हो रहा है, मतलब सगाई का रोमांच हो रहा है, उसे कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। और जब गायक बस जाता है तो संग दिखाई नहीं देता, असंग ही असंग दिखाई देता है, कुछ होता ही नहीं। कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुधारस गट के, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, असंग ज्ञान का। और होता है, बहुत सही है, रुचि का विषय मिलना चाहिए। आपने देखा कभी ऐसा कोई प्रकरण पढ़ा आपकी ज़िंदगी में? पढ़ा भी होगा, इतने सारे लोग हैं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ना पढ़े तो ये अच्छा है। जिस लड़के को शादी करना हो, लव अफेयर कुछ करना हो, तो वो ऐसे बैठ जाता है, आज्ञाकारी तो ऐसे बैठ जाते हैं, देख बेटा अपने कुल की चली जाएगी इज्जत, ऐसा बेटा मत कर, देख बेटा नहीं निभेगी। उसे इतना सा सुनाई नहीं पड़ता। 1 घंटा समझाओ, 2 घंटा समझाओ, यस यस यस, तो मम्मी शादी उसी से कर लूँ। गजब हो गया। वो 1 घंटा समझाओ, 2 घंटा समझाओ, 10 लोग समझाएं, 20 लोग समझाएं, लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता उसे। क्या उतनी देर तक वही दिख रहा, वो वही दिख रही, वही दिख रही। मतलब जिसको जिसकी रुचि होती है, एक भजन की पंक्ति गा के पूरा करती है असंगता के लिए। लोग कहते हैं हमें आत्मा नहीं दिखता, जिसको कौन को नहीं दिखता? लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं देता, हम आप उसके लिए गा के सुना रहे। जिसको जिसकी रुचि नहीं होती, होने पर भी नहीं दिखता, जिसको जिसकी रुचि होती है, नहीं होने पर भी दिखता, जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता। अब तो प्रवचन नहीं करा हुआ हमारे, बैठ के फाइनल करो, बोली 5 लोग बैठो, 5 लोग बैठो, या तो इस पार या उस पार, डू और ऐसे मैंने नक्की करे, ऐसे क्या गप्पे ठोक रहे हो? एकदम होना चाहिए। है ये रहा। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई, जाओ। और यदि इससे भिन्न कोई अनुभूति है तो हमें नहीं चाहिए। यदि ऐसा निर्णय है तो बस अब खत्म हो गई बात, अब हो गया बस खत्म, चले। ऐसी ताकत आ गई बड़ी। ओम